पाकिस्तानी मुसल्लह फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद और मुश्तरका अज़्म से बंधे हकीकी शिराकतदार हैं। दोनों ममालिक इलाकाई अमन इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद और आजमूदा है जो वक्त की हर कसौटी पर पूरी उतरी है। बदलते इलाकाई आलमी चैलेंजेस के बावजूद ये दोस्ती हमेशा मजबूत और साबित कदम रही। फील्ड मार्शल ने मुल्क की दिफा, तरक्की और आलमी अमन सलामती के लिए चीनी फौज के किरदार की तारीफ भी की। चीनी सफ़ी जियांग ज़ेडोंग का तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। दोनों ममालिक के दरमियान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। तकरीब में चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग जोंग और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह फौज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां, 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। नौशनी में ऑपरेशन के दौरान खुदकुश हमलावर समेत भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का ठिकाना, असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद तबाह। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। उधर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिजमक में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितना खारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मेजर हाफिज एहसान इलाही वतन पर कुर्बान हो गए। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ वतन अजीज़ की हिफाजत और सलामती यकीनी बनाने के गैर मुतज़लज़ल आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले मेजर हाफिज एहसान इलाही को खिराज अकीदत पेश किया। अमरीकी सदर ने ईरान पर नए हमलों का हुक्म दे दिया। ईरानी बिजली घर, ऑयल रिफाइनरीज और तवानाई तनसीबात अहदाफ में शामिल। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को नहायत ताकतवर हमलों से निशाना बनाएंगे। एक वक्त आएगा जब ईरान की बस हो जाएगी। ईरान की मिसाइल और ड्रोन पैदावार खत्म हो चुकी। ट्रंप का ईरान पर वादों से फिरने और गलत बयानी का इल्जाम। ये भी कहा, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान के साथ मुजवजा मुआहदे पर पहुंच सकते हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि अमरीका हफ्ते के आखिर में ईरान पर हमले कर सकता है। अमरीका का मकसद दबाव बढ़ाकर ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। CBS की रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीका और इसराइल ईरानी तवानाई तनसीबात पर मुश्तरका हमले की तैयारी कर रहे हैं। पेंटागन का हमलों की खबरों पर बाज़ाबिता बयान देने से गुरेज। अमरीकी जारहियत का मुकाबला करने का वसी मंसूबा तैयार कर लिया। दुश्मन ने हमला किया तो नताइज भुगतेगा। ईरान का ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के आला कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही का कहना है कि जारहियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजों पर मबनी किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब मिलेगा। पासदारान इनकलाब ने खलीजी तवानाई तनसीबात को मुमकिन अहदाफ करार दे दिया। कहा कि कतर, UAE, कुवैत, बहरीन और इजराइल की तवानाई तनसीबात ईरानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। ईरानी स्पीकर वाकिल गालिबाफ ने कहा कि ईरान जंग जीत चुका है। सुप्रीम लीडर की क़यादत में मजबूत और ताकतवर ईरान मुकम्मल मुत्तहद है। रुकने पार्लियामेंट इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि ईरान को झुकाने का ख्याल खाम ख्याली है। अमरीकी हमले की सूरत में पूरे खित्ते को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। बरतानिया का ईरान के खिलाफ जंग में शामिल न होने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हमनसब से टेलीफोनिक राबिता। एड मिलीबैंड और अब्बास सरागची ने खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। एड मिलीबैंड ने कहा, बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। अब्बास सरागची बोले, तेहरान पर हमले में ताउन नाकाबिले बर्दाश्त होगा। ईरान के खिलाफ गुज़श्ता 2 जंगों में बरतानिया की शिरकत बिला जवाज़ थी। दोबारा जारहियत पर दुश्मन से ताउन नाकाबिले कबूल होगा। कुवैत पर ड्रोन हमला, सरकारी तनसीबात और इमलाक को नुकसान। कुवैती फौज का फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल गैर मुल्की ड्रोन तबाह करने का दावा। हुकाम का कहना है कि सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। ड्रोन का मलबा गिरने से माली नुकसान हुआ। उधर अमान के साहिली शहर लिमा के करीब ऑयल टैंकर पर हमला, इंजन रूम नाकारा हो गया। UK मैरीटाइम के मुताबिक ऑयल टैंकर को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी पासदारान इनक़लाब ने 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाकर रोका था।
ईरान की बहरी नाकाबंदी की वजह से अमरीकी बहरिया दबाव का शिकार है। मजीद जंगी जहाज न मिले तो इसराइल का दिफा खतरे में पड़ सकता है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी सीनियर तरीन जनरल एलेक्सिस ग्रैंडकिविच ने पेंटागन को खबरदार कर दिया। बाज़ाबिता खत लेकर आगाह किया कि खित्ते के पानियों में मौजूद बेड़े के पास इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए दरकार वसाइल मौजूद नहीं। उधर अमरीका ने मशरक़ वस्ता में मौजूद अपने शहरियों को फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश और इनखला के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला मैदान कल सजने को तैयार। पोलिंग अमले को सामान की तकसीम हो गई। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे की जारी रहेगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 209 उम्मीदवारों की किस्मत आजमाई। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 6,57,000 से ज्यादा वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1,205 पोलिंग स्टेशन कायम। महाजरीन की नशिस्तों पर 4,38,000 से ज्यादा अफराद वोट डालेंगे। 12 नशिस्तों पर वोटिंग के लिए 1,829 पोलिंग स्टेशन कायम। 18,000 एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर की अवाम से इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। वीडियो पैगाम में गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, वोट का कोई मुतबादिल नहीं। शहरी अपने वोट की ताकत से बेहतर मुस्तकबिल और अहल क़यादत का इंतखाब करें। इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर्स राजा मोहम्मद शकील और मोहम्मद हसन भी बोले कि सूरत हाल बिल्कुल पुरान, पुरसुकून और कंट्रोल में है। अवाम इलेक्शन में भरपूर शिरकत करें। मीरपुर डिवीजन में भी साफ और शफाफ इलेक्शन हुए। अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए एक और वीडियो पैगाम जारी। कहा कि वो कश्मीर के अवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहते हैं जो हर पाकिस्तानी को हासिल हैं। उनमें सबसे पहला हक हाकिमियत है। 2 अगस्त को हक हाकिमियत के लिए तीर पर मोहर लगाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रायगढ़ में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर बात हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की साबिक MPA माजिद ज़हूर की रिहाइश का आमद। माजिद ज़हूर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर दिली ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया। नून लीग ने कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला जीता। दूसरा मरहला भी जीत कर नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पेशगोई कर दी। बोले, नून लीग तामीर और तरक्की की सियासत करती है। नून लीग के मंसूबे पूरे मुल्क और कश्मीर में नजर आते हैं। जो साजिशी अनासिर महाजिर सीटों पर सवालात उठाते हैं वो कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। उधर सूबाई वज़ीर राना सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोखर बोले, सियासी मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, अमली तौर पर दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं। मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाब होगी। वज़ीर आज़म के वोट फॉर्म 47 के थे तो सदर जरदारी के वोट किस फॉर्म के थे? इन्हीं वोटों से आपके वालिद मोहतरम सदर पाकिस्तान बने। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को जवाब। बोले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी पाकिस्तान की बुनियाद रखी, नवाज शरीफ ने पाया तकमील तक पहुँचाया। नून लीग ने हमेशा धांधली से इख्तिदार हासिल किया। 2024 के इलेक्शन में भी नून लीग को हारी हुई सीटों पर जितवाया गया। पीपल्स पार्टी को जमहूरियत पर नून लीग के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी की नून लीग पर तनकीद। मजीद बोले कि सूबे बनाने का इख्तियार ना पीपल्स पार्टी का है ना नून लीग का। सिंध के अवाम और असम्बली कहती है यहाँ नए सूबे की जरूरत नहीं। पंजाब के लोग और मुंतखब लोग नए सूबे बनाना चाहते हैं तो वहाँ जरूर बनने चाहिए। सेनेट और पंजाब असम्बली ने 2 नए सूबे बनाने की करारदाद भी मंजूर की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोखर ने कहा कि पाकिस्तान की जमहूरी फ़ज़ा को ख़राब करने की भयानक साजिश हो रही है। भयानक साजिश की जा रही है कि आपको 22 सूबे बनाकर 22 वज़ीर आला चाहिए। नए सूबों के लिए सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत दरकार है।
जमहूरियत के नाम पर सिर्फ ढोंग हो रहा है। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने वाला सबसे बड़ा गद्दार है। MQM ने मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की हिमायत कर दी। खालिद मखूल सिद्दीकी का कहना है सूबों की तकसीम का तकाजा मुल्क कायम करता है। नाकाबिले तकसीम अगर कुछ है तो वो मुल्क है। आबादी में इजाफे के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। हम पहले ही कौमी असम्बली में करारदाद पेश कर चुके। सियासी रहनुमा और ताजर बरादरी हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। फारूक सत्तार बोले। मोहसिन नकवी ने मुस्तकबिल के सियासी निज़ाम का खाका पेश किया। इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। दहाइयों से काबिल सियासतदान जेन ज़ी और नौजवानों के लिए रास्ता छोड़ें। वज़ीर दाखिला को 3-4 साल बाद एहसास हुआ कि सिस्टम नहीं चल रहा। जब तक इस्लाहात नहीं लाएंगे मुल्क नहीं चल सकता। बदकिस्मती से इस्लाहात की बात करने से पहले ही तनकीद शुरू हो गई। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हुकूमत सिर्फ कर्ज लेना जानती है, मुल्क चलता नहीं, पैसे हैं नहीं और फिर भी इस्लाहात करने को तैयार नहीं। वज़रा को चाहिए कि मुल्क ना चलने वाली ये बात काबीना इजलासों में खुल कर करें। 2 बड़े पार्टनर्स हैं जो मुल्क चला रहे हैं, फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं। मुल्क चलाना है तो बोसीदा निज़ाम बदलना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से 30 रुकनी अमरीकी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी रवाबित और पायदार तिजारती शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़। इस मौके पर मरीम नवाज बोली कि पंजाब में 3 साल में 7 अरब 10 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी का मंसूबा है। टेक्नोलॉजी की मुंतकली और फ़नी ताउन में अमरीकी ताउन चाहते हैं। पंजाब सरमायाकारों को 1 विंडो हल पेश करता है। तामीरात, ज़राअत, सेहत, EV टेक्नोलॉजी में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। सानिहा ज़ियारत की जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। दहशतगर्दी का इस्लाम, बलोच और पश्तून रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान नवी सरफराज बुख्ती का ज़ियारत में तकरीब से खिताब। कहा कि दुश्मन के प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने के बजाय रियासती इदारों का साथ देना होगा। शहदा कौम का फ़ख्र और हमारे माथे का झूमर है। उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ज़ियारत शहदा के वरसा में इमदादी चेक तकसीम किए। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में दिया जा रहा है। पेट्रोल सस्ता करना हो तो सिर्फ चंद पैसे कम किए जाते हैं। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि 209 का पेट्रोल 336 रुपए फी लीटर बेचा जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी अवाम पर जुल्म और जग्गा टैक्स है। महंगाई के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज होगा। ब्रॉड पीक पर लापता कोपैमाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन। सरबाज खान समेत बैन अवी कोपैमा मिशन में शरीक। लापता कोपैमाओं की तलाश के लिए ड्रोन्स और हेली रेस्क्यू मिशन की मुआवनत शामिल। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदे की जद में आकर 10 कोपैमा लापता हो गए थे। 5 नेपाली, 1 पाकिस्तानी और 1 चीनी कोपैमा ताहाल लापता। कोयटा के इलाके सोरेंज में कोयलाकान में 3 दिन से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गैस धमाके से तबाहकान से लापता आखिरी 2 कारकुनों की लाशें भी निकाल ली गईं। कोयलाकान से निकालने वाले कारकुनों की लाशों की मजमूई तादाद 34 है। तमाम कारकुनों का ताल्लुक जिला सवात के इलाके शांगला से था। पंजाब में मूसलाधार बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। शेखुपुरा, नारंग मंडी और मुरीद के मिनाला डैक ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात डूब गए। मकान और दीवारें तबाह। राबता सड़कें बह गईं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी सैलाबी पानी की नजर। मुरीद के मिनाला डैक और दीगर बरसाती नालों का पानी रोके जाने का इंकिशाफ। बासर अफराद ने अपनी जमीनी और सोसाइटियां बचाने के लिए पानी के अखराज की पुलियां बंद की। पुलियां बंद होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। उधर सहवन के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कच्चे के इलाके में 30 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। इस्लामाबाद का रावल डैम भी पानी से भर गया। सुबह के वक्त रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए।
चिन्योट में नए तामीरशुदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बैडमिंटन हॉल में डांस पार्टी, मौसीकी और रक्स की महफिल में नोट निछावर होते रहे। डांस पार्टी की वीडियो वायरल होने पर एक्शन पुलिस ने ठेकेदार समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक ठेकेदार और चौकीदार ने बिला इजाजत जेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डांस पार्टी की। तारिकीन वतन की आमद पर यूरोपीय यूनियन से इख्फा हो गई है। स्पेन में गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद का हवाले से मसला चल रहा है। सियोटा की सूरत हाल नाकाबिल कबूल करार दे दी। फ्रांस का स्पेन के साथ अपनी सरहद पर निगरानी सख्त करने का ऐलान। इटली ने स्पेन के साथ शेंजन मुआहदा मुअत्तल करने की धमकी दे दी। हिस्पानी वज़ीर आज़म बोले, इटली के रास्ते 5 साल में 4,78,000 से ज़ायद तारिकीन यूरोप में दाखिल हो चुके हैं। फिनलैंड और डेनमार्क ने भी इटली के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद रोज़ में मराकश से 60,000 से ज़ायद तारिकीन वतन स्पेन में दाखिल हुए। मुख्तलिफ हादसात में 64 अफराद जान से भी जा चुके। कैलिफोर्निया में अमेरिका का जदीद तरीन स्टेल्थ लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बाद तैयारे में आग भड़क उठी। अमेरिकी मैरीन कोर के मुताबिक पायलट ने बरवक्त तैयारे से निकलकर अपनी जान बचाई। चेयरमैन सेनेट से प्रोफेशनल रेसलर अतहर जाहिद की मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी ने अतहर जाहिद की कामयाबियों को पाकिस्तान के लिए बायसे फ़ख्र करार दे दिया। कहा, अतहर जाहिद ने मेहनत और सलाहियत से आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। खेल अमन, दोस्ती और बैनुल अक़वामी हम आहंगी के फ़रोग़ का मौसर ज़रिया है।